मेरी दुनिया छोटी थी, लेकिन मेरे सपनों की कोई सीमा नहीं थी। दूर दूर तक फैले खेत, मिट्टी की खुशबू और आसमान में उड़ते पक्षी, यही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन इन सब के बीच मेरे दिल में एक अलग सी चाहत पल रही थी। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ था, जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारा दिन शुरू हो जाता था। खेतों की हरियाली और मेहनत की थकान हमारे जीवन का हिस्सा थी। हमारे लिए मिट्टी ही सब कुछ थी, रोटी, उम्मीद और भविष्य। मेरे हाथों में काम की सख्ती थी, उंगलियों में मिट्टी की खुशबू बस गई थी। लेकिन जब भी मुझे पुरानी किताबें मिलती, मेरा मन उनके पन्नों में खो जाता। मुझे लगता था इन किताबों में कोई जादू है जो मुझे इस दुनिया से कहीं आगे ले जा सकता है। मैं रोज देखता था गांव के बच्चे स्कूल की ओर जाते हुए हंसते खिलखिलाते। उनकी हंसी मेरे लिए किसी दूर की धुन जैसी थी, जिसमें मैं शामिल नहीं हो सकता था। मैं बस दूर से देखता और सोचता, काश मैं भी उनके साथ चल पाता। मेरे पिताजी, जिन्हें हम अन्ना कहते थे, मानते थे कि पढ़ाई हमारे लिए एक सपना है, हकीकत नहीं। उनके लिए शिक्षा एक ऐसी चीज थी जो पेट भरने की जद्दोजहद से ध्यान भटका सकती थी। वे चाहते थे कि मैं खेतों में उनका हाथ बटाऊं ताकि परिवार का गुजारा चल सके। इसलिए मैं दो जिंदगियां जीता था, एक आज्ञाकारी बेटा जो खेतों में पसीना बहाता था, और दूसरा एक ख्वाब देखने वाला बच्चा जो हर शाम आसमान में उड़ते पंछियों की तरह आजादी चाहता था। जब भी समय मिलता, मैं मिट्टी में लकड़ी से अक्षर बनाता, खुद से ही पढ़ने की कोशिश करता। मेरे लिए ये मिट्टी सिर्फ खेत नहीं थी, बल्कि मेरी कल्पना की किताब थी, जिसमें मैं अपने सपनों की कहानी लिखता था। गांव का स्कूल मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। हर सुबह उसकी घंटी की आवाज सुनकर मेरा दिल तेज धड़कने लगता था। मैं उस खुले गेट के पार जाना चाहता था, जहां ज्ञान की रोशनी थी। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं स्कूल के बाहर बैठा बस दूर से देख सकता था। मेरा दिल एक ही ख्वाहिश से भरा था, कभी फिर से स्कूल जाने की और अपने सपनों को सच करने की। हमारी जिंदगी प्रकृति की मर्जी पर निर्भर करती थी। अच्छी बारिश आशा लाती थी, सूखा चिंता और कर्ज। मेरे पिताजी मानते थे कि कड़ी मेहनत ही गरीबी के खिलाफ हमारा एकमात्र हथियार है। शिक्षा, उन्होंने कहा, अमीरों के लिए थी, उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें हर रुपया गिनना पड़ता है। स्कूल फीस, किताबें और यूनिफॉर्म असंभव विलासिता थी। खेत का सर्वाइवल हमेशा पहले आता था। स्कूल का मेरा सपना हमारी रोजमर्रा की स्ट्रगल के सामने स्वार्थी लगता था। मैंने अपने पिताजी के हाथों पर कैलस और उनकी आंखों में डर देखा। वह मुझे मजबूत चाहते थे, जैसे कि खुद जमीन। मेरा सपना एक खामोश इच्छा बना रहा, दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ। मेरी मां आई मेरी शांत सहयोगी थी। वह मेरे पिताजी के खिलाफ शायद ही कभी कुछ बोलती थी, लेकिन उनकी आंखों ने मुझे बताया कि वह समझती थी। उनका सपोर्ट छोटे छोटे तरीकों से आता था। एक सुकून देने वाला हाथ, अखबार का एक छिपा हुआ टुकड़ा। बहस के बाद वह मुझे ढूंढती, मेरे आंसू पोंछती और फुसफुसाती, होप मत छोड़ना। वह परंपरा से बंधी थी, मेरे पिताजी का मन नहीं बदल सकती थी। फिर भी उनका जेंटल एनकरेजमेंट मेरे सपने को जिंदा रखता था। उनका प्यार एक शांत धारा था, जो होप को मुरझाने से रोकने के लिए काफी था। वह अनसर्टेनिटी के समुद्र में मेरा एंकर थी। देसाई दादा, गांव के रिटायर्ड स्कूल टीचर, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। मेरी मां ने मुझे उनकी मदद लेने के लिए कहा। घबराकर मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई, किताबों के लिए मेरा प्यार, मेरे पिताजी का विरोध। उन्होंने सुना, फिर समझाया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोने से डरते हैं, न कि शिक्षा से। देसाई दादा ने एक कॉम्प्रोमाइज सुझाया, सुबह स्कूल, दोपहर में खेत का काम। उन्हें दिखाओ कि शिक्षा एक किसान की मदद कर सकती है, उन्होंने कहा। उन्होंने मेरे पिताजी से बात करने का वादा किया। यह प्लान हमारी दुनिया के बीच एक पुल था। देसाई दादा की बुद्धिमत्ता केवल किताबों में नहीं, बल्कि दिलों को समझने में थी। होप वापस आ गई, पहले से ज्यादा ब्राइट। डील हो गई थी। सुबह स्कूल, सूरज की पहली किरण के साथ मां ने मुझे तैयार किया, बालों में तेल लगाया और पुराने बैग में किताबें रखी। गांव की गलियों में मैं स्कूल की ओर बढ़ा।
दिल में एक्साइटमेंट और थोड़ा डर भी था। मां की आंखों में उम्मीद थी और मेरे कदमों में हिचकिचाहट। दोपहर में खेत। मेरी खुशी चिंता के साथ मिली हुई थी। मेरे कपड़े पैच थे और हर सिलाई मुझे अपनी गरीबी का एहसास दिला रही थी। खेतों की मिट्टी अब भी मेरे पैरों में लगी थी और मन में सवाल था, क्या मैं दूसरों जैसा दिखता हूं? क्या मेरे कपड़े मुझे अलग बना देंगे? मेरा दिल अनसर्टन। क्लास में मुझे अपनी अपीयरेंस के लिए रिडिक्यूल का सामना करना पड़ा। मैं अकेला बैठा था और बच्चों की फुसफुसाहटें कानों में गूंज रही थीं। टीचर ने भी मुझे अनदेखा कर दिया, जैसे मैं वहां था ही नहीं। हर मिनट भारी लग रहा था और मैं बस चाहता था कि दिन जल्दी खत्म हो जाए। एक आउटसाइडर की तरह महसूस कर रहा था। जिस स्कूल का मैंने सपना देखा था वह ठंडा और अनवेलकमिंग लगा। लंच में मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे अकेला खाता था। दूर से बच्चों की हंसी सुनता रहा। मेरे टिफिन में मां के हाथ की रोटी थी, लेकिन उसका स्वाद भी फीका लग रहा था। उस पल मुझे लगा कि शायद दोस्ती मेरे लिए नहीं बनी। दूसरों को खेलते हुए देखता था। घर की तरफ की वॉकड आउट से भारी थी। मेरी मां ने खामोशी में मुझे कंफर्ट किया, सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे मेरा दर्द समझ लिया। उस रात मैंने सोचा कि क्या मैं सचमुच बिलोंग करता हूं? शायद मैं बस एक किसान का बेटा था और स्कूल की दुनिया मेरे लिए नहीं थी, खेतों के लिए डेस्टिन्ड। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद कल कुछ बदल जाए, शायद कोई दोस्त बन जाए, या शायद मैं खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाऊं। जैसे ही मैं हार मानने वाला था, वसंत, एक शांत और समझदार लड़का, मेरा दोस्त बन गया। उसकी मुस्कान में अपनापन था और उसकी आंखों में मेरे जैसे ही सपने थे। गांव के स्कूल में, जहां सब कुछ नया और थोड़ा डरावना था, वसंत की दोस्ती मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। मेरे पिताजी भी एक किसान हैं, उसने कहा, और पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। हमारे परिवार, हमारी जिंदगी और हमारे संघर्ष एक जैसे थे। हम दोनों स्कूल के रास्ते पर साथ चलते, खेतों की बातें करते, और धीरे धीरे मेरी झिझक कम होने लगी। अब मुझे लगता था कि यहां भी मेरी जगह है। वसंत मेरा पहला सच्चा दोस्त बन गया, जिसके साथ मैं खुलकर हंस सकता था। मास्टर जी, हमारे मराठी टीचर, ने मेरी स्ट्रगल और सीखने की मेरी भूख को नोटिस किया। वे हमेशा ध्यान से देखते कि कौन बच्चा चुप है, किसे मदद चाहिए। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा हेल्प दी, मेरे सवालों के पेशेंटली जवाब दिए और मुझे कभी हतोत्साहित नहीं किया। मुझे पोएट्री से परिचित कराया और बताया कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। उन्होंने मुझे कविताओं की एक किताब उधार दी और कहा, शब्दों से दोस्ती करो, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात में मैं मिट्टी के तेल के लैंप से पढ़ता था। जब पूरा गांव सो जाता, तब मैं किताबों की दुनिया में खो जाता। शब्दों से ट्रांसपोर्ट हो जाता था, जैसे हर कविता मुझे एक नई जगह ले जाती हो। वसंत की दोस्ती और मास्टर जी के गाइडेंस से स्कूल अब डरावना नहीं रहा। धीरे धीरे स्कूल मेरा घर बन गया, जहां मैं खुद को बिलोंग करता महसूस करता था। मैंने अपनी कविताएं लिखना शुरू कर दिया, अपने दिल की बातें कागज पर उतारने लगा। भाषा में खुशी ढूंढ रहा था। अब दूसरों की टॉन्ट्स मुझे उतना नहीं चुभती थीं, वे धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। मैं खुद को डिस्कवर कर रहा था, अपने अंदर की आवाज को पहचान रहा था। शब्दों की दुनिया मेरा रिफ्यूज बन गई, जहां मैं अपने सपनों को खुलकर देख सकता था। मैं अब सिर्फ किसान का लड़का नहीं था, बल्कि एक लर्नर, एक ड्रीमर और शायद एक पोएट भी था। मैं कुछ और बन रहा था, एक नई पहचान, नए सपनों और नए विश्वास के साथ। मास्टर जी से प्रेरित होकर मैंने अपनी दुनिया, खेतों, बारिश, मेरे पिताजी की उम्मीदों के बारे में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। मेरी नोटबुक मेरा सीक्रेट गार्डन बन गई। मैं शर्मीला था, अपनी कविताएं शेयर करने से डरता था। वसंत ने मुझे स्कूल पोएट्री कंपटीशन में भाग लेने के लिए एनकरेज किया। घबराकर मैंने बारिश के लिए एक किसान के सपने के बारे में अपनी कविता सुनाई। खामोशी छा गई, फिर तालियां बजीं। पहली बार मैंने अप्रिसिएशन देखा, रिडिक्यूल नहीं। मास्टर जी की आंखों में गर्व चमक रहा था। उस पल में मैंने अपनी आवाज पाई। मैं अब सिर्फ किसान का बेटा नहीं था, मैं एक कवि था। कंपटीशन जीतने से सब कुछ बदल गया।
मेरे क्लासमेट्स ने मेरा सम्मान किया, ताने बंद हो गए। मैंने खुद को एम्ब्रेस करके अपनी जगह बनाई। मेरे पिताजी का एटीट्यूड बदल गया। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा, शिक्षा को एक टूल के रूप में देखा। हमारे बीच की दीवार टूटने लगी। मास्टर जी ने मुझे और पढ़ने और लिखने, हमारे गांव की कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित किया। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने डिबेट्स में भाग लिया और अपने साथियों का नेतृत्व किया। यात्रा कठिन थी, लेकिन हर चुनौती ने मुझे मजबूत बनाया। मेरी माँ, देसाई दादा, वसंत और मास्टर जी के सपोर्ट ने मुझे आकार दिया। मैं ऊंचा खड़ा था, अपनी जड़ों और अपने सपनों पर गर्व था। मेरी यात्रा उस कंपटीशन के साथ खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत थी। मैंने पढ़ाई में एक्सेल किया और अपने पिताजी की नई खेती की तकनीकों में मदद की। शिक्षा और खेती एक दूसरे से जुड़ गईं। मैंने हाई मार्क्स के साथ स्कूल खत्म किया, अपने गांव में दूसरों को इंस्पायर किया। मैं हायर एजुकेशन के लिए शहर गया, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। मैं एक लेखक बन गया, किसानों और रेजिलियंस की कहानियां सुनाता रहा। मेरे पिताजी मेरे सबसे गर्वित पाठक बन गए। आशा की फसल, मैंने सीखा, सबसे मीठी होती है।